बिलासपुर जिले के रतनपुर में अब बरसाती बीमारियों में डायरिया ने अपना पैर पसार दिया है और लगातार लोग इससे पीड़ित होते जा रहे हैं। संक्रमण की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों में जिला कलेक्टर व जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रतनपुर के वार्ड क्रमांक 3 महमाई पारा में लगभग डायरिया के 50 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा रतनपुर के अन्य वार्डों में भी 1-2 डायरिया के मरीज मिलने लगे हैं और उल्टी दस्त से पीड़ित इन मरीजों को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अभी वर्तमान में रतनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया के 24 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं डायरिया के 3 मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। उल्टी दस्त के मरीजों की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी यहां मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा डायरिया पीड़ितों से उनके घरों में जाकर एवं अस्पताल में मुलाकात की गई और पाइपलाइनों का भी सघन निरीक्षण किया गया, जिसमें प्राथमिक रूप में पाइपलाइनों से पेयजल से संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए स्थानीय निकाय व स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कुछ जगहों पर टुल्लू पंप से पानी खींचने वाली पाइपलाइन के लीकेज होने की जानकारी मिली और उन सभी नागरिकों को पाइपलाइन बदलने को कहा गया तथा नगर पालिका अधिकारी को भी पाइपलाइन की अच्छी तरह परीक्षण कर जरूरत के अनुरूप बदलने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर कराइए। नहीं है कि हमको है मालूम चला, जब सीरियस हो जाते हैं तब मालूम चलता है और फिर एडमिट करना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जाए? डायरिया की रोकथाम के लिए जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले से मरीज आ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले उस मोहल्ले में मितानिनों के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, सीएचओ के माध्यम से जो है हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस घर से मरीज आ रहे हैं और मुख्य रूप से उन घरों में जो पानी की सप्लाई है वो कहाँ से हो रही है और पानी की सप्लाई जहाँ से भी हो रही है उसके आसपास कोई गंदी नाली वगैरह तो नहीं जा रही है या उस पाइपलाइन के संपर्क में तो नहीं है, जिसकी वजह से लीकेज वगैरह होने के कारण पानी दूषित हो रहा है और इस दूषित पानी की वजह से उल्टी दस्त फैल रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग जो है सभी जगह हमारे मितानिनों के पास में जो पेटियां हैं उसमें उल्टी दस्त और मौसमी बीमारी की दवाइयां उपलब्ध हैं, क्लोरीन टैबलेट उपलब्ध है और हाउस टू हाउस सर्वे में सबको ये सलाह दी जा रही है कि जो पीने का पानी उपयोग कर रहे हैं उसमें वो क्लोरीन टैबलेट डाल लें, 4 घंटे के बाद में वो पानी पीने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से रतनपुर नगर पालिका के विशेष रूप से वार्ड नंबर 3 में डायरिया की 3-4 दिनों से शिकायत थी। हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका की पूरी टीम, राजस्व विभाग लगातार काम कर रही है। कुछ लोग एडमिट सिम्स में भी थे, उसमें से कुछ को डिस्चार्ज भी मिला है और कुछ यहाँ पे सीएससी रतनपुर में एडमिट है, लगभग 20 के करीब। सभी स्टेबल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो मुख्य समस्या समझ में आ रही है, अभी तो खैर ठीक है वो चीज़, बट जब बारिश बहुत तेज़ हुई तो नाले से जो पाइपलाइन गुजरता है और वहाँ से कुछ लोगों ने टुल्लू पंप के माध्यम से अपना पाइप लगा के करा हुआ है। वो पाइप जो है वो क्षतिग्रस्त है, वो दिख भी रहा था, उसको ट्यूब से बांध के या वो। तो मेरी सबसे अपील है कि इस तरह से न करें। अगर आपको पाइप की ज़रूरत भी है तो नगर पालिका के संपर्क करें, नगर पालिका की टीम जाएगी, वहाँ पे पाइप चेंज करेगी। रतनपुर में जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा है लगभग 40 से 50 साल पुराना है। पहले डायरिया की बात करते हैं फिर उस पर करेंगे। तो नगर पालिका की पूरी टीम को बताया गया है कि एक तो सिर्फ अगर मान लो वार्ड नंबर 3 में भी है, लेकिन जितने भी वार्ड हैं 15 वार्ड, उसमें आज शाम तक डोर टू डोर सर्वे कंप्लीट करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम। जहां तक जर्जर पाइपलाइन बदलने की बात है, सीएमओ को मैंने निर्देशित किया है उन सब पाइपलाइन को बदलें। अगर आपके पास फंड नहीं है तो उसका प्रस्ताव बनाएं, तो फंड भी दिया जाएगा। और सभी पाइप जो अभी मेन काम है उसको ऊपर करना, पाइप जो नाले में नीचे से जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सचेत करेंगे कि वहाँ पे अपने पाइप लगा के, प्लास्टिक के पाइप लगा के पानी न खींचे, जिससे कि डायरिया का फ्यूचर के लिए